सभी को नमस्कार। आज मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि जो एसओ की आईडी पर जो पुराने पहले जो ऑफलाइन ए फॉर्म भर गए थे, उनके सी फॉर्मों की लिस्ट आई हुई है। तो उनमें आप लोग कैसे एडिट करें और वो सी फॉर्म कैसे भरें, इसके बारे में मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। देखिए, सबसे पहले जो एसओ की आईडी पे जो लिस्ट आई हुई है, आपके सेक्टर ग्रुप में प्रोजेक्ट लेवल की ग्रुप जो शेयर की गई है, वो देखो ऐसे हैं। जैसे मान लो कोई भी शेयर की गई है, उस लिस्ट में मान लो आपके प्रोजेक्ट की एग्जाई लिस्ट है वो। तो उसके लिए आपके सेक्टर में आंगनबाड़ी केंद्र के सामने जो लाभार्थी लिखा हुआ है, पहले तो अपने लाभार्थी की पहचान कर ले। उसके बाद में ये साइड में जो ये एडिट का निशान है, जैसे ही आप अपने लाभार्थी और केंद्र के आगे जो एडिट का निशान है, इस एडिट के निशान को क्लिक करोगे, आपका फॉर्म खुल जाएगा। देखिए, जैसे ही मैंने एडिट के निशान को क्लिक किया, ये फॉर्म खुल गया। अब इसमें क्या करना है, सबसे पहला काम है आपका, ये जो यहाँ पे नेम लिखा हुआ है, सबसे पहले इस नाम को अपने खाली रजिस्टर में लिखो। क्योंकि लिखने के बाद क्या करना है, क्योंकि ये स्पेलिंग सेम होनी चाहिए, पहले आपको इस नाम को डिलीट करना है। डिलीट करने के लिए दोबारा तो लिखना पड़ेगा, इसलिए रजिस्टर में एंट्री कर लेना पहले। इस नाम को डिलीट करना है, फिर इसको दोबारा से लिखना है। दोबारा से लिखने के बाद में ये जो यहाँ पे ये आधार नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पे आप लोगों को क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करते ही आप लोगों के मैसेज आएगा, आधार इज ऑथोराइज्ड। ठीक है, इतना कर लिया। इतना करने के बाद में और एक चीज़ का और ध्यान रखना है, ये यहाँ पे नंबर ऑफ जो लिविंग चिल्ड्रन है, ये मान लो बच्चा एक हुआ है या जुड़वा बच्चे हुई है, दो हुए हैं या तीन हुए हैं, नीचे आप लोग जो प्रेगनेंसी में जन्मे बच्चों की संख्या लिखोगे, वो बच्चे और ये बच्चे, ये दोनों सेम आनी चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखना। यानी नीचे आप लोग प्रेगनेंसी के दौरान जन्मे बच्चों की संख्या लिखोगे, भाई एक हुआ है, दो हुआ है, वही संख्या आप लोगों को यहाँ भरनी है, वरना यहाँ पे एरर आ जाएगा। ये दो चीज़ विशेष ध्यान रखने योग्य है। पहली चीज़ तो मेन विशेष ये है कि इस नाम को डिलीट करके आप लोगों को दोबारा भरना है। उसके बाद में यहाँ पे आप लोगों को क्लिक करना है आधार नंबर पे। यहाँ पे क्लिक करोगे, आधार इज ऑथोराइज लिखा हुआ आ जाएगा। नीचे जो आप जन्मे बच्चों की संख्या लिखोगे, भाई एक जन्मा है या दो जन्मा है, वही संख्या आप लोगों को यहाँ पे नंबर ऑफ लिविंग चिल्ड्रन में लिखनी है। यहाँ तक समझ में आया? उसके बाद में आप लोगों को देखिए, उसके बाद में आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे जो लिखी हुई है एक्चुअल बच्चे की जन्म तिथि, ये यहाँ पे बच्चा कितनी तारीख को जन्मा है, वो आप लोगों को यहाँ पे डेट, महीना और ईयर लिखना है। ठीक है, उसके बाद में आप लोगों को यहाँ पे यहाँ पे जो मैंने बताया ना, अभी ऊपर बताया था मैंने आप लोगों को कि सेलेक्ट नंबर, यहाँ पे जो लिखोगे ना, भाई इस नंबर ऑफ चिल्ड्रन बोर्न इन दिस प्रेगनेंसी, यानी इस प्रेगनेंसी के दौरान कितने बच्चे जन्मे हैं, एक जन्मा है, दो जन्मा है, वही संख्या आप लोगों को मैंने ऊपर बताया था, वहाँ पे वही संख्या लिखनी है। एक जन्मा है तो वहाँ पे भी एक लिखना है। यहाँ पे आप लोग मैंने जुड़वा हुए हैं, यहाँ दो लिखोगे तो वहाँ भी आप लोगों को दो लिखना है। इस चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए, यहाँ पे आप नंबर संख्या लिख दी। उसके बाद में जैसे यहाँ पे मान लो मैंने दो संख्या लिख दी, यहाँ पे दो लिख दी। अब जैसे यहाँ पे मैंने दो लिखी है ना, अब आप लोगों को चेंज क्या दिखेगा, जैसे मैंने ऊपर दो लिख दिया, अभी यहाँ पे नीचे देखो, यहाँ पे चाइल्ड फर्स्ट चाइल्ड सेकंड दो लिखा हुआ आ गया ना। अगर मैं यहाँ पे तीन लिख दूंगी तो यहाँ पे तीन तीन चाइल्ड लिखे हुए आ जाएंगे, यानी लड़का हुआ है, लड़की हुई है, या क्या हुआ है, जो यहाँ पे आप लोगों को क्लिक करना है। यानी एक लिखोगे तो एक ही चाइल्ड का लिखा हुआ आएगा, अगर दो बच्चे हुए हैं तो यहाँ पे दो चाइल्ड का लिखा हुआ आएगा, अगर यहाँ पे तीन बच्चे हुए हैं तो यहाँ पे तीन का लिखा हुआ आएगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे जो आप संख्या लिखोगे, एक हुआ है, दो हुआ है, वही आप लोगों को ऊपर वाले में लिखना है, जो मैंने पहले आप लोगों को बताया था। ये वाला कॉलम और वो वाला कॉलम दोनों सेम होना चाहिए, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना। अभी यहाँ पे आप लोगों को सेलेक्ट इंस्टीट्यूट, यानी गवर्नमेंट में हुआ है या प्राइवेट में हुआ है, ठीक है, उसको क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे गवर्नमेंट में हुआ है, प्राइवेट में हुआ है, कि घर पे हुआ है या कहाँ पे हुआ है, वो यहाँ पे आप लोगों को यहाँ से क्लिक करना है। ठीक है, जैसे गवर्नमेंट में हुआ है, मैंने गवर्नमेंट क्लिक कर दिया। अब उसके बाद में क्लिक करने के बाद में यहाँ देखिए, आप लोगों को इंस्टीट्यूट का नाम लिखना है। यहाँ पे इंस्टीट्यूट का नाम लिखना है, भाई जैसे गवर्नमेंट में कहाँ हुआ है, सीएससी में हुआ है, पीएससी में हुआ है, या कौन से गवर्नमेंट जनाना जयपुर में हुआ है, जहाँ भी हुआ है, यहाँ पे आप लोगों को हॉस्पिटल का नाम लिखना है।
अब मैंने यहाँ पे 2 बच्चों की संख्या लिखी है ना, इसलिए 2 चाइल्ड का आ रहा है, यानी लड़का हुआ है या लड़की हुई है वो आप लोगों को क्लिक करना है। एक लड़का हुआ है या एक लड़की हुई है तो यहाँ पे एक लिख देना, एक ही ऑप्शन आएगा और इसको क्लिक कर देना है। जैसे मान लो मैंने 2 लड़कियाँ हुई है तो मैं इसको 2 को क्लिक कर दूँगी, एक लड़का या एक लड़की हुई है तो ऐसे क्लिक कर दूँगी, ठीक है। उसके बाद में आप लोगों को यहाँ जननी सुरक्षा योजना, ये है ना यहाँ पे जननी सुरक्षा योजना, जो सरकारी हॉस्पिटल में हुई है तो इसको जननी सुरक्षा योजना का लाभ मिला है या नहीं मिला है। जैसे मान लो मैंने इसमें नो करूँगी तो यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं आएगा जननी सुरक्षा योजना में। अगर मैंने यहाँ पे यस क्लिक कर दिया, ये जननी सुरक्षा योजना का कॉलम है, अगर सरकारी हॉस्पिटल में हुआ है इसका लाभ मिला है तो यहाँ पे यस कर देना, अगर नहीं मिला है इसको लाभ तो नो कर देना। तो नो करोगे तो यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं आएगा, अगर इसमें यस करोगे तो यहाँ पे फिर राशि पूछेगा। ये देखिए यस करने पर राशि पूछेगी कितनी राशि मिली है इसको, वो राशि यहाँ पे लिखनी है। जैसे शहरी में 1200 और ग्रामीण में 1400 मिलते हैं ना, तो वो राशि आप लोगों को यहाँ लिखनी है। उसके बाद में क्या करना है, इसमें टीकाकरण की तारीख नहीं पहुँची है भाई, टीकाकरण की फर्स्ट मतलब वो पूछता है ना 6ठे सप्ताह का, 10वें सप्ताह का, 14 सप्ताह का जन्म पे, वो इसमें तारीख नहीं पढ़नी है आप लोगों को, केवल ये चौकोर बटन है उसमें क्लिक कर देना है, ठीक है। अब जैसे मान लो इसमें ऐसे क्लिक करना है, ऐसे क्लिक कर दिया, फिर यहाँ पे ये नीचे जो एड्रेस लिखा हुआ है यहाँ पे आप लोगों को एड्रेस लिखना है, लाभार्थी कहाँ का है वो एड्रेस आप लोगों को यहाँ पे लिखना है। एड्रेस लिखने के बाद में आप लोगों को लास्ट में सबमिट कर देना है, यहाँ पे सबमिट कर देना है। इसमें कुछ सिर्फ एक ही चीज़ विशेष ध्यान रखना है आप लोगों को। एक तो मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि ऊपर वाला जो नंबर ऑफ लिविंग चिल्ड्रन है वो वाली संख्या जो पहले शुरू में फर्स्ट नंबर पे, और ये चाइल्ड प्रेगनेंसी इस दौरान कितने बच्चे, ये दोनों कॉलम सेम होने चाहिए। एक तो इस चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना है। दूसरी चीज़, जो शुरू में नाम लिखा हुआ है पहले उस लाभार्थी का नाम आप लोगों को डिलीट करना है, उसके बाद में वही नाम आप लोगों को दोबारा लिखना है और आधार नंबर पर क्लिक करना है आपको। क्लिक करने के बाद आधार इज ऑथोराइज्ड लिखा हुआ आ जाएगा। उसके बाद में कौन से हॉस्पिटल में हुआ है और बच्चे की जन्म तारीख और सिर्फ एड्रेस, ये भर के आप लोगों को इंस्टीट्यूट का नाम और ये भर के आप लोगों को सबमिट कर देना है। सिर्फ 2 ही चीज़ का विशेष ध्यान रखना है आप लोगों को, और कोई खास नहीं है। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करोगे ना तो देखिए आप डायरेक्ट भरोगे ना, क्योंकि आप ये सोचोगे कि इसमें नाम लिखा हुआ है तो नाम लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, तो देखिए उसमें एरर आएगा, आधार इज नॉट ऑथोराइज्ड ऐसे लिखा हुआ आएगा उसमें। तो सबसे पहला काम क्या करना है आप लोगों को, नाम को डिलीट करना है। नाम को डिलीट करने के बाद वही नाम आप लोगों को दोबारा लिखना है, और दोबारा लिखने के बाद आप लोगों को आधार नंबर पे क्लिक करना है, फिर आधार इज ऑथोराइज्ड लिखा हुआ आ जाएगा। और दूसरी चीज़ का क्या ध्यान रखना है, जो जन्मे बच्चे हैं उनकी संख्या और ऊपर वाला जो लिविंग चिल्ड्रन है ना वो दोनों कॉलम सेम आने चाहिए। इस चीज़ का आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है। एक तो ये कॉलम, ये बच्चे जो प्रेगनेंसी के दौरान, और ये जो सबसे पहले वाला शुरू में कॉलम आया था वो, ये दोनों सेम होने चाहिए और सबमिट हो जाएगा। बिल्कुल आपका फॉर्म एकदम सक्सेसफुल हो जाएगा। इस प्रकार आप लोगों को अपने सी फॉर्म सभी को एडिट करके और ऐसे आप लोग भर सकते हो। धन्यवाद। फिर भी आप लोगों को इसमें कोई समस्या आ रही है तो आप लोग मैसेज करके पूछ सकते हो कि इसमें क्या एरर है।